हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th का पोइट्री सेक्शन का लास्ट चैप्टर नंबर 16 के बारे में बात करेंगे। उस चैप्टर को मैंने रिसाइटेशन करवा दिया है, उसके कुछ क्वेश्चन आंसर थे वो भी कुछ करवा दिए हैं, और बचे हुए क्वेश्चन आंसर आज यहाँ उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, एनालिसिस करेंगे। योर पोएम इज द स्नेह। कविता का नाम है आपका द स्नेह, और कवि का नाम जेम्स स्टीफन्स। चैप्टर नंबर 16, क्लास 12। इसमें आपको कुछ क्वेश्चन, शुरुआती क्वेश्चन थे, एक दो मैंने करवा दिए थे और पाठ को पढ़ाया था। इस चैप्टर में केवल और केवल द स्नेह, जाल, जेम्स स्टीफन्स ये चाहता है कि संसार में जहां कहीं भी एनिमल लवर्स हैं, पशु प्रेमी हैं, जानवर वाइल्ड एनिमल्स प्रेमी हैं, उन सभी प्रेमियों को विद द हेल्प ऑफ दिस पोएम हियर द पोएट वांट्स टू यूनाइट, एकत्रित करना चाहता है, बांधना चाहता है इस कविता के माध्यम से। चलिए पहला क्वेश्चन यहां लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, फाइंड द वर्ड्स और फ्रेजेज। फाइंड the words and phrases depicting the condition of the rabbit. Condition of the rabbit. Dear students, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि खरगोश की जो स्थिति होती है उसको बताने वाले शब्द और वाक्यांश क्या हैं। सडन क्राई ऑफ पेन, a rabbit in the snare wrinkling up his little face are the words and phrases that
depict the condition of the rabbit in the poem. Question number 2. Second question is, find the rhyme scheme of the first stanza. Find the rhyme scheme ऑफ द फर्स्ट स्टेंजा। पहले छंद, प्रथम छंद या प्रथम खंड की राइम स्कीम क्या है उसको बताइए। द राइम स्कीम of the first stanza is A B A B। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, बाद में भी इनका ट्रांसलेशन करेंगे। एक्सप्लेन द फ्रेज frightened air। Explain the phrase frightened air। इस वाक्यांश का क्या मतलब है इसको समझाइए। The poet means to say the poet means to say, कवि का कहने का मतलब है that the cries of the trapped rabbit has created the atmosphere of fear। कि उसने, खरगोश की चीखों ने इस प्रकार का वातावरण बना दिया है, जो वातावरण कैसा है, डरावना है। किन में बना दिया है? जानवरों में, मानव में। एटमॉस्फेयर ऑफ फियर इन द एनिमल्स which hear the cries, जो उन चीखों को सुनते हैं, उनके अंदर इस प्रकार का वातावरण, डरावना वातावरण बन गया है। These are your 3 questions, and first of all, writing another questions or next questions, we have to translate all the 3 of the question. The first question is, find the words and phrases depicting the condition of the rabbit। क्वेश्चन क्या है? फाइंड माने तलाश करो, ढूंढो,
द वर्ड शब्दों को, एंड फ्रेजेज और वाक्यांशों को, डेपिक्टिंग जो उजागर कर रहे हैं, द कंडीशन स्थिति ऑफ द रैबिट किसकी, खरगोश की। खरगोश की क्या कंडीशन है, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द रैबिट, उसको डेपिक्ट करने वाले शब्द क्या हैं, उसको बताने वाले, उजागर करने वाले शब्द क्या हैं, इस बात को यहाँ पूछ रहा है। सडन क्राई ऑफ पेन, दर्द की अचानक चीख, एकदम से दर्द की चीख निकलना। ए रैबिट इन द स्नेयर, जाल में एक खरगोश। रिंकलिंग अप हिज लिटिल फेस, उसका छोटा सा चेहरा सहमा हुआ, डर की वजह से सिकुड़ा हुआ है। आर द वर्ड्स, ये शब्द हैं, एंड फ्रेजेज और वाक्यांश हैं, दैट डेपिक्ट जो उजागर करते हैं, बताते हैं, द कंडीशन माने स्थिति, ऑफ द रैबिट किसकी, खरगोश की, इन द पोएम, इससे कविता में। प्रिय विद्यार्थियों ध्यान रखना, वर्ड्स मीन शब्द, और शब्दों से मिलकर क्या बनता है, फ्रेज, वाक्यांश, और शब्द या वाक्यांशों से मिलकर बनता है क्लॉज, उपवाक्य, और उससे बड़ा जो होता है उसको कहते हैं वाक्य यानी कि सेंटेंस, और सेंटेंस से बड़ा होता है उसको कहते हैं पैराग्राफ यानी कि अनुच्छेद। ओके, चलते हैं यहां से आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द राइम स्कीम ऑफ द फर्स्ट स्टेंजा। पहले या प्रथम खंड की राइम स्कीम क्या है। द राइम स्कीम, तुकबंदी राइम स्कीम ऑफ द फर्स्ट स्टेंजा, पहले खंड की, इज है ए बी ए बी, यानी कि पहली पंक्ति का अंतिम शब्द की ध्वनि किससे मिल रही है, तीसरी पंक्ति के अंतिम शब्द से, और दूसरी पंक्ति के अंतिम शब्द की ध्वनि किससे मिल रही है, चौथी पंक्ति के अंतिम शब्द से। एक्सप्लेन द फ्रेज फ्राइटन्ड एयर, एक्सप्लेन समझाइए, बताइए, द फ्रेज मीन्स वाक्यांश, कौन सा वाक्यांश पूछा गया है, फ्राइटन्ड एयर। फ्राइटन्ड एयर मीन्स डरावना वातावरण, फ्राइटन्ड माने डरा हुआ या डरावना, और एयर का मतलब केवल हवा ही नहीं होता है, एयर मीन्स क्या होता है, एटमॉस्फेयर, या कह सकते हो यहाँ वातावरण। वातावरण माने वात, वात मीन्स हवा का आवरण, क्या कहलाता है, वातावरण। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। द पोइट मीन्स टू से, कवि का कहने का मतलब है दैट द क्राइज की चीखों ने, ऑफ द ट्रैप्ड रैबिट, जाल में फंसे हुए खरगोश की चीखों ने, हैज क्रिएटेड उत्पन्न कर दिया है, बना दिया है, द एटमॉस्फेयर माने वातावरण, ऑफ फियर मान किसका, डर का, इन द एनिमल्स जानवरों में, विच हियर जो जानवर हेयर माने सुनते हैं, द क्राइज मान उन चीखों को, कि जो जाल में फंसा हुआ खरगोश है, लूप यानी कि फंदे में फंसा हुआ खरगोश है, वो बार बार डर की वजह से और दर्द की वजह से चीख रहा है, और उनकी चीखों ने, उसकी चीखों ने, खरगोश की चीखों ने वातावरण को भी कैसा बना दिया है, डरावना बना दिया है। तो ये फ्राइटन्ड एयर का मतलब है उन दर्द भरी चीखों ने उस वातावरण को भी डरावना बना दिया। आशा करता हूं आपने कॉपी कर लिया होगा, नहीं किया है तो आप वीडियो को पॉज करते हुए भी इसको कॉपी कर सकते हो, और यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आप रोजाना इसको कंप्लीट, ये लास्ट है आपका, सभी जो पोएम्स हैं, ये कविताएं आपकी दी हुई हैं, ये अभी बताया है, पढ़ाया आपको, ये सभी पोएम आपकी 10 अंकों की हैं, 10 नंबर की यहाँ दी हुई हैं आपके सिलेबस में। ओके डियर्स, चलते हैं नेक्स्ट, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
Your next question is, why is the poet searching for the rabbit? Why is the poet searching for the rabbit? कवि यहां इस खरगोश को क्यों तलाश कर रहा है? क्या कारण है? क्योंकि कवि एक एनिमल लवर, जानवर या पशु प्रेमी व्यक्ति है और वह उस जाल में फंसे हुए खरगोश की सहायता करना चाहता, बिकॉज ही वॉन्ट्स टू हेल्प द ट्रैप्ड रैबिट हु इज क्राइंग, कंस्टेंटली क्राइंग फॉर हेल्प, जो खरगोश लगातार सहायता के लिए चिल्ला रहा है। Why is the poet searching? Why is the poet searching फॉर द रैबिट? खरगोश को क्यों तलाश कर रहा है? द पोएट, कवि, इज सर्चिंग फॉर द रैबिट because he wants to help the rabbit in the snare. He wants to free him from the loop, but he is unable. But he is unable to locate him. लेकिन कवि उसे तलाश करने में क्या है? असमर्थ है। यानी कि वो बार बार उसको तलाश भी करता है लेकिन तलाश नहीं कर पा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज अफ्रेड एंड वाई? Who is afraid and why? The rabbit is afraid because he is trapped in the snare the poet is also afraid because he is unable to locate him. Next question,
What provides unity to the poem? What provides unity to the poem? इस कविता को यूनिटी यानी एकता कौन प्रदान करता है? The last line of every stanza provides the unity to the poem because it becomes the first line of the next stanza. Dear students, these are your some questions, and we will also have some more questions. But first of all, we have to translate these sentences, these questions and answers. So, please come to the point or look at the blackboard. Why is the poet searching? कवि क्यों तलाश कर रहा है for the rabbit? किसकी? खरगोश की. The poet is searching, कवि तलाश कर रहा है for the rabbit, खरगोश की, because क्योंकि he wants, वह चाहता है to help, सहायता करना, the rabbit किसकी? खरगोश की, in the snare, किस में? जाल में. खरगोश किस में है? जाल में है, और वो बार बार चिल्ला रहा है सहायता के लिए, दर्द की वजह से और डर की वजह से चिल्ला रहा है. उसकी चीख पुकार को कौन सुनता है? कवि सुनता है. कवि पशु प्रेमी है, जानवर प्रेमी है, तो वो उस दिशा में भागता दौड़ता है जिधर से चीख आ रही है. लेकिन ये कविता इस बात को भी दर्शाती है कि वो कवि उसको तलाश करने में, उस खरगोश को ढूंढने में क्या होता है? असमर्थ होता है. ही वांट्स, वह चाहता है, टू फ्री, स्वतंत्र करना, मुक्त करना, हिम, उसे, फ्रॉम द लूप, किससे? फंदे से. बट लेकिन ही इज अनेबल, ही वह इज अनेबल, असमर्थ होता है, टू लोकेट माने तलाश करने में, हिम माने उसको. उसको किसको? उसको किसको? खरगोश को तलाश करने में असमर्थ होता है. ये हिम किसके लिए आया है? खरगोश के लिए. ध्यान रखना, मैं फिर बता रहा हूं, इट का प्रयोग आप कर सकते हो और करते ही हैं, लेकिन हेयर इन द पोएम द पोएट हैज यूज्ड ही और हिम फॉर द रैबिट, बिकॉज रैबिट है, खरगोश है, उससे इंसानी लगाव हो गया है, और कोई जानवर इंसानी लगाव रखता है, इंसान जैसा कार्य करता है, वहां ही या हिम का प्रयोग यहाँ कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज अफ्रेड एंड वाई, कौन डरा हुआ है और क्यों? द रैबिट इज अफ्रेड, खरगोश डरा हुआ है, बिकॉज क्योंकि ही इज ट्रैप्ड, वह जाल में फंसा हुआ है. ही इज ट्रैप्ड, वह फंसा हुआ है, इन द स्नेयर मान किसमें? जाल में. स्नेयर मान जाल होता है, और ट्रैप मीन्स क्या होता है? जाल में फांसना. लेकिन जाल और जाल में फांसना दोनों शब्द आते हैं, तो इस ट्रैप जो है ये वर्ब का काम करेगी, तो यहाँ अर्थ क्या होगा? फांसना या फंसा हुआ, इन द स्नेयर मान किसमें? जाल में. यदि आप इसको इन द स्नेयर नहीं लिखते हैं सेंटेंस में, तो भी आपका सेंटेंस बिल्कुल सही होगा. ही इज ट्रैप्ड, इसका मतलब क्या होगा? वह जाल में फंसा हुआ है. द पोएट इज आल्सो अफ्रेड, कभी भी डरा हुआ है. खरगोश तो डरा हुआ है क्योंकि वो जाल में फंसा हुआ है, लेकिन कभी भी डरा हुआ है. क्यों? बिकॉज ही इज अनेबल, वह असमर्थ होता है, टू लोकेट हिम, उसे क्या करने में? लोकेट करने में, उसे तलाश करने में, उसे ढूंढने में.
प्रिय विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट प्रोवाइड्स यूनिटी टू द पोएम? कौन सी चीज प्रोवाइड्स प्रदान करती है यूनिटी माने एकता, टू द पोएम माने इस कविता को? डियर स्टूडेंट्स, इस कविता में यूनिटी बार बार बताई जाती है, और कौन सी चीज़? वाइल टीचिंग और रिसाइटिंग द पोएम आई हैव टोल्ड यू और आई हैव आंसर्ड टू द क्वेश्चन दैट द लाइन्स ऑफ every last stanza, every last line of each stanza becomes the first line of the next stanza. means to say, प्रत्येक स्टेंजा, प्रत्येक खंड में पहली पंक्ति होती है, पहली स्टेंजा होती है, उसकी अंतिम पंक्ति नेक्स्ट स्टेंजा, नेक्स्ट खंड की पहली पंक्ति बन जाती है। कहने का मतलब, पूरी पोएम में, पूरी कविता में 4 खंड हैं। उन चारों खंडों में जो खंड है, उस खंड की अंतिम पंक्ति उससे अगले वाले खंड की प्रथम पंक्ति बन जाती है, और यही इस कविता को एकता, यूनिटी प्रदान करती है। ओके, सो नेक्स्ट आगे चलते हैं। द लास्ट लाइन, अंतिम पंक्ति ऑफ एवरी स्टेंजा, प्रत्येक खंड की प्रोवाइड्स प्रदान करती है द यूनिटी माने एकता टू द पोएम, कविता को, बिकॉज इट बिकम्स, ये बन जाती है, एस लगा लेना भाई बिकम में, इट बिकम्स ये बन जाती है द फर्स्ट माने पहली पंक्ति ऑफ द नेक्स्ट स्टेंजा माने अगले खंड की, द फर्स्ट लाइन, लाइन भी लिख सकते हो यहाँ फर्स्ट के साथ में, फर्स्ट लाइन माने प्रथम पंक्ति बन जाती है ऑफ द नेक्स्ट स्टेंजा, किसकी? अगले खंड की। आशा करता हूँ आप इसको समझ रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हुए और बचे हुए क्वेश्चंस को यहाँ कंप्लीट कराते हैं। ओके डियर्स, नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम, कविता की विषय वस्तु क्या है? कौन सी चीज को यहाँ कविता में, संपूर्ण कविता में बताया गया है? विषय वस्तु क्या है? चलिए देखते हैं ये कविता हमें क्या कहती है। ये पोएम हमें इस बात की ओर इशारा करती है कि इस पोएम में ये बताया गया है, ये प्रदान किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को किसी जानवर की आज़ादी छीनने का कोई अधिकार नहीं है। मानव जाति को अपने भले के लिए जानवरों की आज़ादी को नहीं छीनना चाहिए, ये इस पोएम में बताया गया है। ओके डियर्स, नेक्स्ट, द थीम ऑफ द पोएम, the theme of the poem is the protection
and freedom for wildlife, जंगली जानवरों की सुरक्षा और आज़ादी, यही इस कविता का विषय वस्तु है। नेक्स्ट चलते हैं। द पोएट इज अनईजी by hearing the painful cries क्राइज ऑफ द रैबिट, खरगोश की जो दर्द भरी चीखें हैं उसको सुनते हुए कवि यहाँ कैसा हो जाता है? अनईजी हो जाता है, बेचैन हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं। ही सर्चेज him everywhere, but he is unable to locate him. His paw is in the loop, उसका पंजा एक फंदे में है। He wants to free him. He wants to free the rabbit. He wants to create the sympathy for wild animals in his readers. Next question. What attitude does the poet have toward the rabbit? कौन सा दृष्टिकोण? Does the poet have towards the rabbit? खरगोश की ओर कवि कौन सा दृष्टिकोण रखता है, ये इसमें प्रश्न पूछा गया है। हाउ इज द एटीट्यूड ऑफ द पोएट? हाउ इज द, ये क्वेश्चन टुवर्ड द रैबिट्स प्लाइट लिख लेना, रैबिट्स प्लाइट, अथवा और how is the attitude of the poet
towards the rabbit reflected ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, लेकिन उससे पहले बट व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम, इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। इस कविता की विषय वस्तु क्या है, किस तरीके से यहाँ कवि इन बातों का जिक्र करना चाहता है, कैसे कवि यहाँ बताना चाहता है। द थीम ऑफ द पोएम, इस कविता की विषय वस्तु इज द प्रोटेक्शन, इज है द प्रोटेक्शन माने सुरक्षा, एंड फ्रीडम और आज़ादी, फॉर वाइल्ड लाइफ माने जंगली जीवन के लिए। द पोइट इज अनईजी, कवि बेचैन हो जाता है, अनईजी माने बेचैन, बाय हियरिंग माने सुनते हुए, द पेनफुल क्राइज, पेनफुल माने दर्द भरी, क्राइज माने चीखें, ऑफ द रैबिट किसकी, खरगोश की। खरगोश की दर्द भरी चीखों को सुनकर के कवि कैसा हो जाता है, बेचैन हो जाता है। ही सर्चेज, वह तलाश करता है, हिम उसको, एवरीवेयर प्रत्येक जगह, बट लेकिन ही इज अनेबल, वह असमर्थ होता है, टू लोकेट हिम, उसको क्या करने में, तलाश करने में। चलिए आगे चलते हैं। हिज पा इज इन द लूप, उसका पंजा लूप फंदे में है। ही वांट्स, वह चाहता है, टू फ्री, आज़ाद करना, द रैबिट खरगोश को। ही वांट्स, वह चाहता है, टू क्रिएट, उत्पन्न करना, द सिंपैथी, सहानुभूति, फॉर वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवरों के लिए, इन हिज रीडर्स, अपने पाठकों में। अगले क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले इसका आंसर लिखते हैं, फिर अगले क्वेश्चन को हम यहाँ ट्रांसलेट करेंगे। चलिए नेक्स्ट इज द एटीट्यूड of the poet towards the rabbit's plight is of great sympathy, बहुत बड़ी सहानुभूति का यहाँ दृष्टिकोण कवि रखता है। He becomes uneasy when he hears the painful क्राइज ऑफ द रैबिट। प्रिय विद्यार्थियों, ये जो क्वेश्चन में लिखा रहा हूं, इन सब का थीम, प्लाइट, कवि का दृष्टिकोण, ये सब एक ही जैसे हैं, इनमें कुछ खास अंतर नहीं है। He wants to help him. He searches him everywhere, but he is unable to locate him. He lovingly calls him लिटिल वन। वह स्नेह से, प्रेम से उसे
लिटिल वन पुकारता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले वी हैव टू ट्रांसलेट द क्वेश्चन। व्हाट एटीट्यूड डज द पोएट हैव टुवर्ड्स द रैबिट्स प्लाइट? कौन सा दृष्टिकोण कवि यहाँ खरगोश की दुर्दशा की ओर रखता है? या हाउ इज द एटीट्यूड ऑफ द पोएट, कवि का दृष्टिकोण कैसे टुवर्ड्स द रैबिट, खरगोश की ओर रिफ्लेक्टेड, प्रतिबिंबित होता है, प्रतिबिंबित किया जाता है। द एटीट्यूड, दृष्टिकोण ऑफ द पोएट, इस कवि का टुवर्ड्स द रैबिट, खरगोश की प्लाइट माने दुर्दशा की ओर, इज ऑफ ग्रेट सिंपैथी, बहुत बड़ी सहानुभूति का यहां दृष्टिकोण रखता है। ही बिकम्स अनइजी, वह बेचैन हो जाता है। व्हेन ही हियर, जब सुनता है, द पेनफुल क्राइज माने दर्द भरी चीख, ऑफ द रैबिट, खरगोश की। ही वांट्स, वह चाहता है, टू हेल्प हिम, उसकी सहायता करना। ही सर्चेज हिम एवरीवेयर, वह उसे प्रत्येक जगह तलाश करता है। बट ही इज अनएबल टू लोकेट हिम, लेकिन वह उसे तलाश करने में असमर्थ होता है। ही लविंगली कॉल्स हिम, और वह उसे प्रेम से, स्नेह से क्या पुकारता है? लिटिल वन, छोटे बच्चे। ओ लिटिल वन, अरे छोटे बच्चे, इस प्रकार से पुकारता है। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पोएम and your poetry section. Describe the universal appeal of the poem. Describe the universal appeal of the poem. इस कविता की सार्वभौमिक विषय वस्तु क्या है? इसमें ये पूछा गया है, डेस्क्राइब माने वर्णन करो, द यूनिवर्सल माने सार्वभौमिक, अपील माने आकर्षण, प्रार्थना, ऑफ द पोएम, इस कविता का। द पोएम हैज ए यूनिवर्सल अपील। ये कविता क्या करती है? एक यूनिवर्सल अपील, सार्वभौमिक अपील यानी कि प्रार्थना रखती है। द पोएट इज एनिमल लवर। कवि कौन है? पशु प्रेमी है, जानवर प्रेमी है। द पोएम unites animal lovers around the world। ये कविता पूरे संसार में पशु प्रेमियों को, जानवर प्रेमियों को क्या करती है? आकर्षित करती है। यानी कि जितनी भी संसार में पशु प्रेमी हैं, उन सब को ये कविता क्या करती है? यूनाइट करती है, बांधती है। द पोएट इज एनिमल लवर, और जितने भी एनिमल लवर हैं उन सबको ये कविता क्या करती है? यूनाइट करती है, बांधती है। द पोएम आल्सो raises the issue of the plight of animals। जानवरों की दुर्दशा की ओर ये कविता क्या करती है? मुद्दे को क्या करती है? रेज करती है, मुद्दे को ये क्या करती है? उठाती है। रेज मीन्स क्या होता है? ऊपर उठाना। रेज बताती है, पूछती है।
accordingly the readers will also raise the same question, और इसी के अनुसार पाठक भी समान प्रश्न को, समान मुद्दों को जानवरों के प्रति उठाएंगे, जानवरों के प्रति उन प्रश्नों को आगे लाएंगे। नेक्स्ट, लास्ट दो लिख लीजिए। नेक्स्ट, the poem hits at cruelty to animals। और आगे क्या है, ये कविता जानवरों के प्रति जो निर्दयता उसको भी उठाती है। It highlights the need of protection, need of protection and freedom to animals। और इसके अलावा भी क्या है, जानवरों को आज़ादी और प्रोटेक्शन, सुरक्षा की आवश्यकता को भी ये बताती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। डिस्क्राइब, वर्णन करो द यूनिवर्सल अपील, सार्वभौमिक की प्रार्थना ऑफ द पोएम, इस कविता की। द पोएम एज ए यूनिवर्सल अपील, ये कविता एक सार्वभौमिक के प्रार्थना करती है। द पोएट इज एनिमल लवर, द पोएट इज एनिमल लवर। डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू राइट हियर आल्सो लवर, LOVER, एनिमल के जस्ट बाद, एनिमल लवर, इसको LOVER साथ में लिखना, पशु प्रेमी, जानवर प्रेमी है। द पोएम यूनाइट्स, ये कविता बांधती है एनिमल लवर्स, पशु प्रेमियों को, अराउंड द वर्ल्ड, पूरे संसार में एक रखती है। द पोएम आल्सो रेजेज, ये कविता उठाती भी है द इश्यू माने मुद्दा, ऑफ द प्लाइट माने दुर्दशा का, ऑफ एनिमल, जानवरों की। अकॉर्डिंगली, इसीलिए, द रीडर्स माने पाठक, विल आल्सो, इसीलिए इसी के परिणाम स्वरूप पाठक भी आल्सो रेज उठाएंगे द सेम क्वेश्चन, वही प्रश्न। नेक्स्ट आगे, द पोएम हिट्स, ये कविता हिट से प्रहार करती है एट क्रूअल्टी, निर्दयता पर, टू एनिमल्स, जानवरों के प्रति। इट हाईलाइट्स, यह प्रकाश डालती है द नीड माने आवश्यकता पर, ऑफ प्रोटेक्शन माने सुरक्षा की, एंड फ्रीडम और आज़ादी की, टू एनिमल्स, किन के लिए, जानवरों के लिए। आप प्रिय विद्यार्थियों इसको कॉपी कर सकते हो या आप इसको आराम से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। यहाँ ये आपका पोएट्री सेक्शन बिल्कुल यहाँ समाप्त हो चुका है। नेक्स्ट क्लासेज में हम प्रोज सेक्शन आपका लेंगे। ये जो किताब चल रही इसी में से उठा लेंगे, या आपका जो पहले वाली बुक है जिसमें केवल स्टोरी दी हुई है, कहानी दी हुई है, उसको हम यहाँ ले लेंगे। ओके डियर्स, उसी किताब को, बुक को लेते हुए आपको साथ साथ ही आपके पास बुक्स हैं तो अच्छी बात है, नहीं है तो अपने साथियों से, पुराने विद्यार्थी, उनसे आप इंग्लिश की किताब ले सकते हो। हालांकि मैं यहाँ इस तरह का प्रयास करूँगा कि आपको स्क्रीन पर भी किताब आपको नज़र आए। ओके डियर्स, स्क्रीन पर भी आपको बुक नज़र आए, ऐसा हम प्रयास करेंगे। पोएट्री सेक्शन आपको अच्छी समझ में आया होगा। आपको कोई प्रॉब्लम हो इस सेक्शन संबंधित, आप कमेंट में डाल सकते हो या मुझे मैसेज कर सकते हो। जो भी आपकी एक बुक कंप्लीट हो जाएगी, दूसरी बुक को लेते ही हम यहाँ रिवीजन प्रारंभ कर देंगे।
ओके डियर्स, इसी के साथ आज की क्लास यहाँ समाप्त करता हूँ। थैंक यू।